आपसे बोला जाएगा आज मान लीजिए कौन सा दिन है, शुक्रवार है। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है। आप बताइए मुझे आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज शुक्रवार है तो 3 दिन बाद का मतलब होता है, पहली चीज़ तो ये यहाँ पे जहाँ डाउट बनेगा आपका पहले ही क्वेश्चन में, सर 3 दिन बाद का मतलब क्या चौथा दिन, या 3 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन। तो 3 दिन बाद का मतलब होता है तीसरा दिन। उस दिन को छोड़ दो जिस दिन में हो आप, तो ऑटोमेटिक वो काउंट हो जाएगा। और चौथा दिन में जाना है तो फिर उस दिन को भी क्या कर लो आप, काउंट कर लो। तो दोनों चीज़ें बैलेंस। तो आपको चलना है जिस दिन में आप हैं उसको छोड़ के चल रहे हैं। तो आपको 3 दिन बाद जाना है, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन आने वाला है, गिन लेते हैं अपन। पहला दिन क्या होगा, शनिवार, रविवार, और तीसरा दिन क्या आएगा, सोमवार। तो 3 दिन बाद कौन सा दिन आने वाला है, सोमवार। 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा 5 दिन बाद। सर 5 दिन बाद यदि मेरे को जाना है तो मैं क्या 2 दिन पीछे ना चला जाऊं, क्योंकि मुझे पता है 5, 2, 7 और हर 7वें दिन के बाद दिन आपस में क्या होने लगते हैं, रिपीट। हमारे पास 7 ही दिन तो है, उन्हीं को बेचारों को बार बार रिपीट किया जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं हमारे पास 365 दिन अलग अलग हैं। हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर कोई और वार आने लगा, भाई यही तो आएंगे, दोबारा भी आएंगे। तो जब मुझे 6 दिन बाद यदि जाना रहेगा तो मैं क्या 6 दिन प्लस करके जाऊँगा या 1 दिन पीछे जाऊँगा। तो जो आसान तरीका हम वो लगाएंगे, ज़बरदस्ती हम 6 दिन नहीं गिनेंगे अपने आप में। हमें पता 6 दिन बाद जाना है तो हम क्या कर लें, उसको 1 दिन पीछे कर लेंगे। क्लियर हुआ ये बात। हाँ बाबू, जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, अब मान लो आपको सिर्फ 12 दिन बाद बताना है। आज कौन सा दिन है आपका, आपको बताना है कि 12 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 12 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो यार 12 दिन तक गिन लें क्या सर, गिन भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या 12 दिन पूछ लिया तो गिन भी लोगे, 120 दिन पूछ लिया तब, तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो 12 दिन बाद हमको ये समझना है कि सर हर 7 दिन के बाद, ध्यान से सुनेंगे बात को, हर 7 दिन के बाद आपके दिन आपस में क्या। देखो यहाँ कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैंने कुछ कैलेंडर में, पूरा बेसिक से करेंगे। इसकी ट्रिक वाला भी है लेकिन वो नहीं करेंगे हम, कोडिंग वाला जो है ना, मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की काउंटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। गलत काउंटिंग करोगे तो फिर कैसे कर लोगे, ठीक है ना। 12 दिन बाद आपको चलना है, तो आपको पता हर 7 दिन के बाद दिन तो रिपीट होने वाले हैं मेरे। तो अपन क्या करेंगे कि जितने भी दिन हैं, सर एक काम करो आप उसको 7 से भाग लगाओ, क्योंकि 12 दिन बोल रहा है तो 7 दिन तक तो वैसे ही चलेगा। 7 के बाद कितने हैं इसके पास, 5 दिन। हम सिर्फ 5 दिन आगे चलेंगे। कितने दिन आगे चलेंगे, 5 दिन। यार आज यदि शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, तो वो 7 दिन तक गिरने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे 7 दिन हम क्या कर दिया करेंगे, उससे बाहर कर दिया करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बात आएगी तो मैंने 7 से भाग लगाऊंगा, और 7 से भाग जितने बार जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो ऑड डेज मिलेंगे, मतलब शेष दिन, शेष फल, शेष दिन है ना, इसे हम बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन, है ना। या फिर इसी को इंग्लिश में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, ऑड डेज। क्या बोलेंगे हम, ऑड डेज। तो पूरा खेल जो है वो किसका है, ऑड डेज का। तो हम यहाँ देखेंगे ऑड डेज हमारे पास कितने आए, कितने आए, 5। हम सिंपल है कि यहाँ से 5 दिन क्या जाएंगे आगे। तो 5 दिन आगे जाना है तो आगे चले जाओ, या फिर आप 2 दिन क्या हो जाओ, पीछे चले जाओ। तो 2 दिन पीछे जाना है तो क्या आएगा, गुरुवार, या गुरुवार और बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। आ रहा समझ में, सिंपल एकदम। अब यही चीज़ थोड़ी और आगे बढ़ा दें अपन। आपको मान लीजिए 65 दिन बाद बताना है, आज से 65 दिन बाद। आपको पता है आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है, या कोई भी दिन आप मान सकते हैं। आप बताएं मुझे 65 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 65 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, उसे लगा दीजिए दरवाजा। तो आप बोलोगे सर 65 दिन तक क्यों काउंट करूं मैं। आप क्या करोगे, सीधा 7 से भाग, 7 नाम 63, 7 नाम 63, बचेगा कितना, 2। शेषफल कितना बचा, 2। हमारा ऑड डेज का ही पूरा काम है, तो हम सिर्फ 2 दिन आगे जाएंगे इससे। तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार के बाद 2 दिन, शनिवार, रविवार। आंसर हो जाएगा रविवार। ये भी क्लियर एकदम। अब कितने भी दिन आप बोलोगे तो हम किससे भाग लगाएंगे, 7 से। और 7 से हम क्यों भाग लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर 7 दिन के बाद दिन क्या होने लगता है, रिपीट। अब बात आती है कि आज मान लो क्या है, शुक्रवार। आज तारीख कितनी है आपकी, 14।
14/6/2024 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। आज से मैं बोल दूं आपसे 1 साल बाद कौन सा दिन आएगा? बताओ कौन सा दिन आएगा 1 साल बाद? तो आप बोलोगे सर 1 साल में दिन कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 365, लेकिन कोई और ये भी बोल सकता है सर 366 भी तो होते हैं। कितने? 366 भी तो होते हैं। 4 साल में 1 साल ऐसा आता है ना अपना, कि जिसमें क्या होता है आपका लीप वर्ष होता है ना। उस वर्ष में एक दिन क्या मिल जाता है हमको? एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो पहचाने कैसे? पहली बात तो पहचानना होगा और फिर निकालना होगा। तो हम ये बार बार ना करेंगे, हम पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं वर्ष वाला। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि वर्ष पहली चीज़ तो कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष होते हैं 2 प्रकार के फ़िलहाल, है ना। आगे और डिवाइड करेंगे हम। एक होगा आपका साधारण वर्ष, एक क्या होगा आपका? साधारण वर्ष, ठीक है, जिसमें दिन कितने होने वाले हैं आपके पास? और एक आने वाला है आपके पास लीप वर्ष, ठीक है, इसमें दिन कितने होने वाले हैं? 366। यदि मैं बात करूं कि आज से 1 साल बाद, तो मैं पहले से जज करूंगा कि वो वर्ष कौन सा है, लीप है या नहीं है। अच्छा, लीप की पहचान क्या है? लीप वर्ष यदि साधारण है, यदि साधारण है, मतलब वह वर्ष सदी वर्ष नहीं है। सदी वर्ष नहीं है, तो उसे 4, तो वह, ऐसा करो, तो वह 4 का गुणांक होना चाहिए, है ना। लेकिन यदि वह सदी वर्ष है, लेकिन यदि वह सदी वर्ष है, तो वह 400 का गुणांक होना चाहिए। आया समझ में? ये है लीप वर्ष की कंडीशन। नॉर्मल वर्ष है, सदी वर्ष नहीं है। मान लो सदी वर्ष का मतलब क्या है, मैंने एग्जांपल के साथ लिखा हूँ पूरा। सदी वर्ष मतलब 1900, है ना, 4 जुलाई 1900, 5 अगस्त 1900 चल रहा है, मान लो। आता है कि नहीं 1900? 2000 आता है कि नहीं आता है? ये कैसे वर्ष है? सदी वर्ष। अब इसकी पहचान करना है कि ये लीप है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसको किससे भाग लगाऊं? 400 से। ये तो लिखा है मैंने आपको। इसे किससे भाग लगाओगे आप? 400 से। किसे? सदी वर्ष को। और सदी वर्ष नहीं है तो वो किससे भाग जाना चाहिए? 4 से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 1900वां जो वर्ष है ना, वो 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ये होता है 4 से जाता है ना 1900। 400 से नहीं जाएगा। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति का जन्मदिन, अच्छा ध्यान से समझो, आपको पता लीप का मतलब कब होता है? वो वर्ष, लीप वर्ष कब कहलाया? जिसमें 366 दिन हुए। आपको पता यहाँ पर जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी, जबकि नॉर्मल फरवरी कितने दिन की होती है? 28। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को है, तो उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा? है ना। आपको बड़े बच्चों की तरह आंसर देना है, छोटे बच्चों की तरह आंसर नहीं देना है, क्योंकि आप हो बड़े बच्चे, ऐसा आपका मानना है। अगला बर्थडे कब आएगा उस व्यक्ति का? क्यों? 1900 में आएगी 29 फरवरी। अरे बहुत अच्छे, तुम तो शॉर्ट बॉल में भी आउट हो गई। 1900 में क्या 29 फरवरी आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि वो कौन? 1900
1900 में आपका कहना है कि 1900 में उसका बर्थडे आएगा। क्यों आएगा? अरे बोलो ना भाई, रीज़न दो ना यार। क्योंकि वो लीप वर्ष है। कैसे पता लीप है? कौन? 1900? अरे 1896 को तो हो गया बर्थडे। अब आपका कहना है कि 1900 को होगा, तो 1900 आपका कहना है 1904 से जाएगा, मतलब जाएगा 4 से। तो क्या 404 से देना उसे भाग? 400 देना है? अरे बाबू, तो ये क्यों लिखा मैंने? ज़बरदस्त टाइम पास थोड़ी कर रहा था मैं यहाँ पे। आपको मैंने यहाँ लिखा ना कि जब सदी वर्ष होगा तो 4 किससे भाग देना सदी वर्ष के लिए? तो 1900 सदी वर्ष है। ये तो लिख दिया था मैंने 1900 सदी वर्ष है। सदी का मतलब आखिरी पे 2 0, 100 होना चाहिए उसके पास। उसको 400 से भाग देना पड़ता है, और 1900 400 से नहीं जाता। तो फिर कैसे आ गया उसका बर्थडे 1900 में? तो यही तो मैं यहाँ लिखा था, आपको जज करना चाहिए ना। तो इसका बर्थडे 1900 में भी नहीं आएगा। कौन है भाई ऐसा बदनसीब इंसान? हाँ, इसका बर्थडे 1900 में भी नहीं आएगा। तो कब आएगा? अरे जब तक तो बचेगा नहीं 2000 तक तो। 1904 में आएगा। वेरी गुड। कब आएगा? 8 साल बाद बर्थडे आएगा बेचारे का। ठीक है, कब आएगा? 1904। सबसे खुश नसीब है बेचारे को, पार्टी कम देना पड़ेगा। क्यों? बर्थडे की पार्टी बच जाएंगी ना इसकी। अब 1904 साधारण वर्ष हो गया, तो इसको हम किससे भाग लगाएंगे? 4 से। और 4 से जाता है। 4 से क्या होता है? जाता है। लेकिन जब सदी वर्ष आते हैं ना, तो ध्यान रखना उसको भाग किससे लगाना पड़ेगा? 400 से, है ना। ऐसे एग्जाम में आता है। हमको तो लगता है कैलेंडर हमसे अच्छा किसी से नहीं बनता। हाँ, और सबसे ज़्यादा गलत पूरे कैलेंडर के क्वेश्चन हम ही गलत करके आए थे एग्जाम में, ऐसा सोचोगे आप। जिसको लगता है ना कैलेंडर में मेरे से अच्छा नहीं बनता, वो हाँ, वो पहली बार पढ़ोगे अभी सारी चीज़ें आप। यही तो मेन कंसेप्ट है आपने। हाँ, अब क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना भाई आपसे, लॉजिक है तो थोड़ी पूछेगा। ये तो 5वीं का बच्चा बता देगा नॉर्मल डे में आपको इतने दिन बाद क्या आएगा करके। क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा कि भाई ऐसी चीज़ें आएंगी तब तो होगा ना। और ये कोई नए कंसेप्ट नहीं है, पुराने सारे। आए समझ में क्या? तो आपको ये इस बात का ध्यान देना है कि सदी वर्ष, यदि वो जो ईयर चल रहा है वो अपने आप में यदि सदी वर्ष है ना, वर्ष को आप यहाँ 2 भाग में आप और डिवाइड कर सकते हो, है ना। 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि वर्ष जो होते हैं वो 2 प्रकार के और हो गए। कौन कौन से हो गए? एक हो गया साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक हो गया आपका सदी वर्ष। सदी वर्ष का मतलब हुआ जिसके अंत में कम से कम 2 0 तो हों। अंत में कम से कम कितने 0 हों? 2 0 तो हों। ये सारे क्या कहलाएंगे? सदी वर्ष। लेकिन मैं मान लो 1950 लिख दूं तो ये सदी वर्ष नहीं कहलाएगा। ठीक है। और साधारण वर्ष तो कोई भी ले लो आप, 1904, 1905, 1906, 1807, 2000, 2023, है ना, 2024, है ना, सब 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 ETC, है ना। और भी जो आएंगे आप इस हिसाब से आप समझ सकते हो। आ रही बात समझ में क्या? है ना। तो ये सदी वर्ष होते हैं और वो साधारण वर्ष। अब सदी वर्ष लीप है कि नहीं, आपको किससे भाग लगाना पड़ेगा? 400 से। और साधारण वर्ष में किससे भाग लगाना पड़ेगा? 4 से। बात आ रही समझ में? ये पहचान होगी आपकी किसकी? लीप है या साधारण? लीप है या साधारण? यहाँ बात समझ में आई? अब थोड़ा सा यहाँ आओ ज़रा। यहाँ आपने देखा था कि साधारण वर्ष कितना था आपका यहाँ पे? 365। अब मुझे मान लो यहाँ पे सप्ताह निकालने हैं, कितने सप्ताह हैं, तो आप किससे भाग लगाओगे? 7 से। आप जब इसे 7 से भाग लगाते हो ना, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, कितना दिन बचेगा? एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। यहाँ जब आप 7 से भाग लगाओगे आप, तो यहाँ जाएगा ये भी कितने बार? 52 बार। लेकिन यहाँ कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? 2 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे यहाँ पे? और यहाँ कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 1 दिन। इससे ये समझ में आया कि 1 साल में यदि नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो कितने विषम दिन मिलने वाले हैं? 1। और यदि वो लीप है तो कितने विषम दिन मिलने वाले हैं? 2। क्लियर है क्या? अब मान लो अभी जो समय चल रहा है आपका, आज तारीख कितनी है?
आज है 14 जून। अच्छा, ये लीप डिसाइड कौन करता है? और फरवरी। कौन डिसाइड करता है? जब तक फरवरी नहीं निकलेगी सामने से तब तक वो उसको आप मान लो आपका 24 आ भी रहा है, 4 से डिवाइड भी हो रहा है, लेकिन फरवरी नहीं आई वहाँ पे, वो भी तो देखना पड़ेगा फरवरी गई कि नहीं गई। 4 का गुणांक तो ठीक है, जब 10 साल थे, बहुत सारे साल थे, तो हमने 4 का गुणांक देख लिया, लेकिन एक ही साल का अंतर लेना है मुझे, तो मैं ये भी देखूंगा कि फरवरी वहाँ से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। जैसे मान लो मैं 24 से जाना मुझे 25, तभी 1 साल हो पाएगा। 14 जून से अगले 14 जून जाऊँगा मैं, तो 1 साल होगा। तो वो साधारण होगा कि लीप होगा? साधारण होगा कि लीप होगा? 1 साल होने वाला है, वो 1 साल साधारण वाला होने वाला है या लीप वाला होने वाला है? साधारण होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी तो गुजर चुकी है 24 की, उसी में होता लीप, उसकी फरवरी जा चुकी है, अब आएगी फरवरी किसकी? 25 की, और 25 तो नॉर्मल साल है, तो वहाँ लीप नहीं होने वाला। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि आज 14 जून 24 को यदि शुक्रवार है तो 14 जून 25 को क्या होगा? शनिवार। एक दिन बस बढ़ जाएगा। यदि आपका 14 जून 2000 कितना है? 24, और मान लीजिए आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। आपको नेक्स्ट ईयर जाना है 14 जून 2025 में। 1 साल हो रहे हैं, 365 दिन, लेकिन आपको पता विषम दिन कितने मिले थे? सिर्फ एक। तो अगला दिन हो जाएगा क्या? तो आपका आंसर आएगा क्या? आज से 1 साल बाद आज की ही तारीख को कौन सा दिन आएगा? शनिवार। आया समझ?